तो इस वीडियो में ये कर क्या रहा है कि एक्चुअली ये इमेज क्रिएट कर रहा है और 200 विड्थ 100 इसकी हाइट है, उसको क्रिएट करके इसने कैनवस में सेव कर दिया। अब यहाँ ग्रे कलर का वेरिएबल हमने बनाया, फंक्शन हमने लिया यहाँ पे, और इस फंक्शन में कैनवस जो इमेज हैंडलर है वो दिया है, इसको 230 8GB की वैल्यू हमने दी ग्रे कलर, और ब्लैक में हमने फिर एक और कलर बनाया यहाँ पे, और कैनवस यहाँ पे फाइल ली और 000 ब्लैक कलर इसको हमने दिया है। उसके बाद इमेज सेट पिक्सल, ये हमारा फंक्शन है इस चीज़ के लिए जो एक पिक्सल ड्रॉ करता है। तो इसको हमने पॉइंट दिया है कि लेफ़्ट टू राइट एक्स की वैल्यू 120 हो और टॉप टू बटम वाई की वैल्यू 60 हो। उस पर ब्लैक कलर में कैनवस के ऊपर, कैनवस की जो इमेज है ये, इस इमेज पे एक डॉट लगा दे। उसके बाद ये हेडर है, ये भी आपने HTTP प्रोटोकॉल में पढ़ा है। तो हेडर है, हेडर हमें कंटेंट टाइप हम इसको दे रहे हैं कि इमेज PNG है। तो ये देखिए यहाँ पे टाइटल के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है इमेज PNG इमेज यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, और ये पेज भी चेंज हो गया हमारा, टोटल पिक्चर इसमें आ रही है। राइट क्लिक करके करेंगे तो देखिए सेव इमेज एज लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये इमेज है हमारे पास पेज पूरा, और जबकि यहाँ पे जो है ये पेज है PHP का, लेकिन ये इमेज है क्योंकि इसका हेडर में कंटेंट टाइप हमने इमेज कर दिया है PNG। और फिर यहाँ पे इमेज PNG ये जो कैनवस की है, ये सबसे जो हमारे पास मेन फंक्शन है वो ये है, इसको PNG इमेज बनाने का। तो इमेज PNG जो है वो कैनवस की जो ये हमारे पास ड्रॉ हुआ है, इसको जो है वो इमेज PNG बना रही है। उसके बाद यहाँ पे इमेज हमने क्लोज कर दी, जिस तरह माइस्केल के अंदर हम माइस्केल का कनेक्शन क्लोज करते हैं, फाइल के अंदर फाइल हैंडल जो है उसको क्लोज करते हैं, डायरेक्टरी को क्लोज करते हैं, सेम इसी तरह हम इमेज को भी क्लोज करते हैं। तो अब अगर हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी हो, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, और अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं इमेज लाइन का एक फंक्शन मैंने लिया, उसके अंदर ये 6 आर्गुमेंट्स ले रहा है, ठीक है। पहला जो है वो फाइल हैंडल है, दूसरा 15, ये 15 क्या ले रहा है, 15 में हम इसको x1 की वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। और 35 पे हम इसको y1 की वैल्यू दे रहे हैं कि x से ये 15 पिक्सल हो और y से ये 35 पिक्सल पर हो, ठीक है। उसके बाद फिर इसका एंड पॉइंट आ रहा है कि एंड ये 120 पिक्सल हो, यहाँ से 120 पिक्सल यहाँ पर हो, और यहाँ से जो है वो 65 पिक्सल हो ऊपर से नीचे, ठीक है। उसके बाद ये ब्लैक कलर आ गया, बाकी सब सेम वही है। इसको सेव करते हैं, सेव करके देखें तो ये देखिए एक लाइन इसने ड्रॉ कर दी है हमारे पास। 15 पिक्सल, ये लेफ़्ट टू राइट है एक्स की वैल्यू, 35 टॉप टू बटम ये 35 हो गया। उसके बाद फिर 120 लेफ़्ट टू राइट, उसका 65 ये टॉप टू बटम है, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है हमारे पास। और इसी तरीके से अगर हम कोई रेक्टेंगल वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम एक फंक्शन है हमारे पास, इस फंक्शन को हम सेव करते हैं इमेज रेक्टेंगल, ठीक। इसमें कैनवस आया और ये भी 15 फर्स्ट एक्स का वैल्यू है, 35 वाई की वैल्यू है, ठीक है। 120 जो ये भी एक्स की वैल्यू है जहाँ पे ये एंड होगा रेक्टेंगल, 65 ये इसका एंड पॉइंट है वाई की वैल्यू का, और ये ब्लैक कलर है। सेव करके इसको देखें तो ये हमारे पास रेक्टेंगल एक बन गया है। इसी तरीके से अगर हम इसमें इमेज लिप्स बनाना चाहें राउंड में, तो इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं। अब ये बार बार बताने की तो ज़रूरत नहीं है, बस इमेज लिप का जो फंक्शन है वो इसमें आ रहा है, ठीक है। बाकी वो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं। इसको अब हम डालते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ये 65 जो है ये इसकी विड्थ है, ये एक्स और वाई की वैल्यू ये है, ये 65 विड्थ है। अगर हम इसको, ये बिल्कुल सर्किल हमारे पास बन गया है, और अगर इसको हम एलिप्स बनाना चाहें तो इसको वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर दें, इसको हम 120 कर दें, सेव करें, तो अब ये देखिए हमारे पास 120 पर विड्थ इसकी हो गई है। हाइट इसकी कम कर दें, 35 कर दें, तो ये इसकी हाइट हो गई है। और अगर बिल्कुल हमें इसको सर्किल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इसको सेम वैल्यू देनी होगी। ये सेव करें तो ये देखिए। इसी तरह अगर हम इसमें अर्क बनाना चाहें जो कि राउंड होगा लेकिन थोड़ा सा दायरे की शक्ल में होता है, सर्किल में होता है, लेकिन इसके दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपस में जॉइंट नहीं होते, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इमेज अर्क का फंक्शन हम लेंगे, कैनवस देंगे, लास्ट में कलर आएगा, और बीच में जो है यहाँ पे 100 जो है ये इसकी एक्स पॉइंट आ गया इसका 100,
इसको देख भी लेते हैं। 100 इसका एक्स पॉइंट है, ठीक है। और अच्छा, ये इसका जो एक्स पॉइंट है ये सेंटर से है बिल्कुल, तो ये सेंटर में 100 यहाँ पे आ रहा है। इसका भी सेंटर है सर्किल और एलिप्स के अंदर आर्क में। जो हम 100 पिक्सल इसको देंगे एक्स से, तो ये सेंटर पॉइंट पे होगा। तो ये 100 सेंटर पर है, 50 पिक्सल ये ऊपर से बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। उसके बाद ये 60 जो है इसकी हाइट है, ये भी 60 इसकी विड्थ है। एक हाइट है एक विड्थ है। सबसे पहले विड्थ आती है फिर हाइट आती है। उसके बाद 0 इसका स्टार्टिंग डिग्री पॉइंट है, ये डिग्री में है और ये 250 डिग्री पर है। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 250 डिग्री पे ये जा रहा है। अगर इसको हम कम कर दें, 100 कर दें, तो ये देखिए ये 100 डिग्री पर है। 250, ये 250 डिग्री पे आर्क बन गया हमारे पास। इसी तरह अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाना चाहें तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें चेंज होता है कि सबसे पहले इमेज पॉलीगॉन, इसके नाम जितने भी पॉइंट्स बनाना चाहते हैं वो बना देंगे। और फिर यहाँ पे एक कैनवस हमारे पास आ गई। पॉइंट्स का ये एक एरे है, ठीक है, जो कि पॉइंट्स की तादाद को लेता है। यहाँ पे पॉइंट्स की तादाद को लेता है, ये पॉइंट्स की लोकेशन लेता है। 3 पॉइंट्स हम बनाना चाहते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखा है हमने और ये ब्लैक कलर में। अब पॉइंट्स के एरे के अंदर जो हमने पॉइंट्स का वेरिएबल लिया उसको फिर एरे बनाया है। तो इसमें सबसे पहले हमने 20 और ये 20 जो दिए हैं ये x और y की वैल्यू है, ठीक है। ये 20 x की वैल्यू है, इसको सेव करके मैं दिखाता भी हूँ। ये 20 x की वैल्यू है कि ये x से जो है 20 पिक्सल पर हो। इसी तरह सेकंड 20 जो है ये y टॉप से 20 पिक्सल पर हो। उसके बाद फिर 20 और 55 है, तो 20 फिर ये सेकंड वैल्यू ये आ गई 20, ये x की वैल्यू है, और 55 ये y की वैल्यू है, टॉप से 55 पर है। उसके बाद जो फिर ये पांचवी वैल्यू है ये इस तीसरे पॉइंट की है कि 55 लेफ्ट टू राइट, और x की वैल्यू भी 55 है, y की वैल्यू भी 55 है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल एक बन गया है, ठीक है। इसको सेव किया तो यहाँ पे ट्रायंगल है। इसी के साथ एक चीज़ यहाँ पे मैं और आपको बताता चलूँ कि अगर हम किसी भी जितनी ये अभी तक फंक्शन इस्तेमाल करे हैं इसके अंदर अगर जो हमारे पास ये image.png है इसमें अगर हम ये इजाफा कर दें कोमा लगा के, यहाँ पे सिर्फ हम नाम दे दें, इसको मैं कर देता हूँ test.png के नाम से सेव कर दिया। तो ये देखिए इसने हमारे पास यहाँ पे जो है वो इमेज सेम यही जो हमारे पास यहाँ है वो इमेज इसने हमें यहाँ दे दी है। यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा लेकिन यहाँ पे इसने हमें इमेज दे दी है, ठीक। तो हम यहाँ से इसको हटा दें, सेव करते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इमेज के ऊपर टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं और इसके अंदर मौजूद इमेज को कैनवास पे कैसे खोलते हैं।